अभी हम लोग यूपी के सुल्तानपुर में हैं मित्रों, तिकोनिया पार्क में। यहाँ पर कुछ बच्चे जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं। क्या है पूरा मामला, हम लोग इन्हीं से जुड़ेंगे और समझेंगे कि क्या है पूरा मामला जो अभी ये लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अतीकुर रहमान। हाँ, अतीकुर रहमान। अच्छा रहमान, क्या मामला है यहाँ पर, क्यों बैठे हैं आप लोग? मामला सिर्फ इतना ही है। हाँ। हम लोग 2021 में बिहारपुर में रामबरन पीजी कॉलेज में एडमिशन लिए थे डी फार्मा का। अच्छा। लेकिन उसके बाद जो हम लोग का एग्ज़ाम हुआ, प्रैक्टिकल हुआ, सब कुछ हुआ। हाँ और जब 2023 में हम लोग को मार्कशीट दिए, वो मार्कशीट लेके गए लखनऊ पीसीआई में। हाँ हाँ तो वहाँ पे बताया कि ये मार्कशीट फर्जी है। हाँ। मार्कशीट फर्जी बता के भेज दिए हम लोग को। फिर जब विद्यालय में लेके आए, विद्यालय वाले बोले नहीं फर्जी नहीं है। उसके बाद हम लोग केस कर दिए, लेकिन आज तक अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई हम लोग की। उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज तक कुछ भी नहीं हुआ। करीब केस किए मान लीजिए करीब 9-10 महीना हो गया। हाँ 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 जी। विद्यालय प्रशासन इस पर क्या कह रहा है? विद्यालय प्रशासन क्या कहे, वो तो सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं कि मार्कशीट सही है, मार्कशीट सही है। वो इस चीज़ को मार्कशीट सब सही बता रहे हैं और जहाँ पर आप लोग उसको यूज कर रहे हैं उसको फर्जी बता रहे जी फर्जी बताया। हम लोग वहाँ पे देखिए फेक भी लिख के आया था। हैं। अच्छा अच्छा, दिखाइए ज़रा वो। आप ये देख सकते हैं मित्रों, यहाँ पर कई ऐसे स्टूडेंट हैं, जब ये पीसीआई के लिए लखनऊ जाते हैं तो वहाँ इनको जो है फर्जी सर्टिफिकेट, इनके सर्टिफिकेट को फर्जी बता दिया जाता है। कहाँ है वो, ज़रा दिखाइए। मार्कशीट ही है। ये देखिए, यही इनकी मार्कशीट है मित्रों। और जो है ये बड़ा मामला जो है वो सुल्तानपुर से शिक्षा विभाग में देखने को मिल रहा है। सीधा आप ये देखिए, देख सकते हैं इनका नाम है। तो फिर अभी आप लोग यहाँ पर पार्क में बैठ गए। आपका क्या नाम है भैया? प्रसंग सिंह। अच्छा, प्रसंग सिंह जी। हाँ, क्या है पूरा मामला? मामला डी फार्मा फर्जी डिग्री का है। हाँ हाँ इसमें अभी तक 10 महीने हो गए, कोई कार्रवाई नहीं है। हाँ हाँ अभी 20 दिन पहले मुख्यमंत्री जी द्वारा आश्वासन आया है कि जैसे बाराबंकी में कार्रवाई, हमारे मंडल के बाराबंकी में कार्रवाई हुई यूनिवर्सिटी पे, उसी तरह यहाँ पे जांच हो और कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री जी ने ये बात कह दिया? नहीं, मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव ने लेटर जारी किया है सब विद्यालयों के लिए कि 15 दिन में वहाँ पे स्टाम्प पे उनकी मान्यता जाए क्या क्या अप्रूव है। और जो नहीं है तो 15 दिन में ब्याज सहित पैसा वापस हो बच्चों का। लेकिन यहाँ पर एक मामला ये भी देखा जा रहा है कि तब तो बच्चों के साथ जो है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। आप लोग कितना समय बर्बाद कर दिए विद्यालय में? 21 से अभी तक जान लीजिए, 21 से हम लोग इसी में हैं। 2 साल हुआ, 23 में पूरा हुआ, 2 साल इधर उधर लग गए। 6 महीने ग्रीन कार्ड के लिए तो वहाँ भी हुआ, तो वहाँ पता चला फर्जी हुआ। आगे 2 साल और पढ़ेंगे। हाँ हाँ हाँ। और फिर अगर एडमिशन कराएंगे तो अब 2 साल। विद्यालय क्या कह रहा है कि आप हमारे यहाँ एडमिशन कराइए, मैं आपको सही डिग्री करा के दे दूंगा? उनके यहाँ है ही नहीं डी फार्मा का। हाँ हाँ, वो लाए थे मान्यता नहीं है वहाँ पे। मान्यता है नहीं। श्रीधर यूनिवर्सिटी जो क्या नाम है आपका? स्वप्निल सोनी। अच्छा। जो श्रीधर यूनिवर्सिटी है वहाँ से भी कागज़ आ चुका है कि हमारा उत्तर प्रदेश में एसएस पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट रामबरन पीजी कॉलेज संचालित है ही नहीं। हाँ, वहाँ से कागज़ भी आ चुका है। वहाँ पे हमने जीमेल के माध्यम से भेजा था तो वहाँ से आया है। हाँ, जहाँ से ये लोग बताते थे कि हमारा विद्यालय जो है वो अप्रूव है, तो वहाँ से अप्रूवल नहीं था। जी नहीं है वहाँ पे। अच्छा। जी जी, वहाँ से नहीं है। और हम लोगों को जब पेपर कराया गया है। बताइए, एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है जी। कि आपके बैच में वहाँ पर बी फार्मा में कितने बच्चे थे? डी फार्मा हम लोग है, बी फार्मा नहीं है। डी फार्मा में वहाँ पर कितने बच्चे? 72 बच्चे थे जी। हाँ, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि यहाँ पर धरने पर केवल दिखाई दे रहे हैं 4-5 बच्चे। तो फर्जीवाड़ा केवल 4-5 बच्चों के साथ या सारे बैच के जितने बच्चे थे सबके साथ? अभी कुछ दिन पहले कोर्ट में हमें बुलाया गया था, हमारे वकील साहब ने बुलाया था, तो विवेचक महोदय आए थे, प्रवीण कुमार सिंह। ये हैं क्राइम ब्रांच के मतलब हेड हैं। तो इन्होंने वकील के सामने हमारे बोला था कि मतलब सारे बच्चों को इन्होंने 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख दे के समझौता कर लिए हैं। तुम ही से 4 लोग हो और प्रदीप कुमार सिंह ये एसएचओ है, हमें और ये प्रसंग सिंह को 3 घंटे ऑफिस में बैठाए थे। वहाँ पे सिर्फ समझौते की बात कर रहे थे। और जो संजय सिंह मतलब जो प्रबंधक हैं, इनके जो वकील है वहाँ पे भी वो बैठे थे, वो भी हमसे समझौते की बात किए थे। और बल्कि हमें गाली उली भी उनके वकील साहब देके गए थे, उन्हीं के सामने दिख गए थे। जी। अच्छा, जितने बच्चे वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे सारे बच्चों के साथ जो है मामला समझौता कर लिया गया? जी। पैसा देकर? जी, पैसा देके कर लिए। लेकिन हम लोगों के घर पे हम लोग जब मना कर दिए कि हम लोग का भविष्य 5 साल 6 साल का, हम लोग अभी आगे 2 साल एडमिशन और कराएंगे तो हम लोग का और भी समय खराब होगा। तो हम लोग समझौता नहीं करें, हम लोग कोर्ट जाएंगे। तो हमारे घर पे तो आप लोग कोर्ट चले गए? हाँ, कोर्ट में गए। अपराधी भी हैं, शिक्षा माफिया हैं ये सब। शिक्षा माफिया भी हैं। और ऊपर से इन लोग जैसे बताते हैं कि हमारे घर में हमारे दामाद, ये प्रशांत सिंह सीओ बताते हैं ये हमारे दामाद हैं।
और हम बनारस में एक लोग DIG हमारे खानदान, तुम लोग कुछ कर नहीं पाओगे। और हमसे 1.5 लाख रुपए भी लिए। पैसा मांगने गए तो हमें घर पे बैठा के गाली भी दिए हैं। तो क्या आप लोगों से भी मैनेज करने की कोशिश की जा रही थी? हम लोग से किए कई बार, लेकिन हम लोग मना कर दिए साहब। हम लोग कहीं नहीं कर पाएंगे। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि इन लोगों का कार्रवाई हो। हम लोग का जो समय खराब हुआ है, इसको हम लोग का समय सुधारा जाए। हम लोग का जो भी होता है वो उसको कराया जाए। सरकार से बस यही गुंजाइश है बस। और इन लोगों को शिक्षा माफी खिला, ताकि किसी और साथ ना हो, इन लोगों को जेल भेजा जाए। जी। कितने विद्यालय ऐसे चल रहे हैं? ऐसे तो बहुत हैं। अभी इनके रिश्तेदारी में एक और था कॉलेज, उसका नाम हमें नहीं पता है। पूरा कॉलेज ही मतलब ब्लैक लिस्टेड हो गया है। और उसमें जो मेन अपराधी थे, उसमें से तीसरा आदमी चला गया जेल, और जो मेन है वो बच गया। वही चीज़ ये भी करना चाह रहे थे हम लोगों के साथ। जी। लेकिन हम लोग किसी को पैसा नहीं दिए हैं। हम लोग पैसा इनको कॉलेज में दिए हैं। हम लोग के पास रसीद है, साइन है, स्कूल का हर एक चीज़ है हम लोग के पास। अपनी मार्कशीट ली है? जी, मार्कशीट ये हमारी है। आप लोग विद्यालय प्रशासन के ऊपर कार्रवाई चाहते हैं? जी। तो सीधा जो है आप ये देख सकते हैं कैमरे पर, ये इनका सर्टिफिकेट है जो ये ले जाते हैं PCI के लिए। वहाँ पर फर्जी जो है करार कर दिया। हम लोग जैसे झूठ बोल रहे हैं। हाँ। ये देखिए हम लोगों का ये ऑनलाइन पेमेंट किए हैं। ये 19,999। और ये देखिए हम लोग यहाँ पे दिए हैं फीस 20,000 यहाँ पेमेंट किए हैं। इसके पीछे देखिए ये पूरा सारा पेमेंट हम किए हैं। और 30,000 रुपये हमें इनको कैश दिया था। ये कहे कि आपस की बात है, जब सर्टिफिकेट हम देंगे, जब डिपार्टमेंट जब वो मार्कशीट देंगे, तो इसके बाद तुम्हें 30,000 रुपये तुम्हारा हम ऐड कर देंगे। हम कहे ठीक है सर, लेकिन इसके बाद भी हमें 30,000 का उसकी कोई रसीद ही नहीं दिए हैं। जी। सारे बच्चों के साथ समझौता हो गया? यही 5-6 लोग आप लोग बच्चे? जी। आप लोग चाहते हो कि उनके ऊपर कार्रवाई? जी, बिल्कुल चाहते हैं। समय बर्बाद। बच्चे ऐसे हैं जो टीवी और न्यूज़ चैनल के सामने परिस्थिति कमजोर होने के कारण वो नहीं आना चाहते हैं। परिस्थिति खराब हो जाएगी तो अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, अपनी बात नहीं करेंगे। सर हम तो उठाएंगे, बाकी और तो हम किसी नहीं जानते, लेकिन हम तो उठाएंगे। क्या नाम है आपका? सर आशीष बिंद। आपके साथ भी यही फर्जीवाड़ा? जी सर, यही है फर्जीवाड़ा। हमारे साथ भी हुआ है। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि धमकियों की भी आती है? जी सर, बराबर धमकी आती है। जितने लोग हैं हम लोग सबके घर पे सर धमकी आती है। बाकी धमकी आती 2 बार बंद हुए हैं। हाँ। और क्या, इनके पिताजी ये बंद हुए हैं। आखिर इस कॉलेज का यही नियम है, किसी प्रबंधक अध्यापक का नियम है कि आप फर्जी मार्कशीट दे दोगे, उसके बाद हम आपके पास जाएंगे तो हमको जो है कि बंद कराओगे। यही नियम है कॉलेज का। आप बताइए हमको। नहीं, कॉलेज का ये तो नियम नहीं। फिर हम आपने स्कूल खोले, मैंने पढ़ाया जो बच्चे को, और उसके मार्कशीट देने के बाद जो आप फर्जी मार्कशीट दे, उसके बाद आपसे बताया जाए फर्जी मार्कशीट जो है दिए हो, कहते हो जो करना कर लो, उसके बाद में इनको बंद कराया जाए, मारा पीटा जाए, धमकी दिया जाए। यही विद्यालय का नियम है। आप बताइए हमको। माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या कहें? मुख्यमंत्री जी से हम कहेंगे कि आप शिक्षा के ध्यान दे रहे हैं, कम से कम ये बच्चों के विषय में ध्यान दें कि कैसे क्यों फर्जी हो मार्कशीट दिया जा रहा है, किस लिए दिए जा रहा है। हाँ, बच्चों के माँ बाप सोच रहे हैं कि हमारा लड़का पढ़ लेगा, आगे चल के हम लोगों को आराम मिल जाएगा, और हमें फर्जी मार्कशीट के दौड़ाया जा रहा है। 10 महीने। जी, मेरा भतीजा है। 10 महीने से हम सर दौड़ रहे हैं, इतना परेशान है कि हम क्या बताएं। जो आप खाने नहीं खाया जा रहा है, कोई सुनवाई हमारी हो नहीं रही है। ऊपर धमकी आती थी। अभी आप लोग डीएम को ज्ञापन हुए, हम लोग घर छोड़ के भाग। मेरा भाई बंद हुआ जो है, गांव में हमारी बेइज्जती हो रही है, कहते क्राइम ब्रांच का है। बताइए, हमारा लड़का पढ़ के और डिग्री कर रहा है, डिफार्मा किया, मार्कशीट फर्जी कर दिया, और कानून को जो है कि गिरफ्तार कर दिया, जो एप्लीकेशन रख दिया, तो आप धमकी दे के इसको जो है कि बता रहे क्राइम ब्रांच का है। आपके साथ आपकी पावर है। डीएम से मुलाकात की, क्या बोले? सुनिए सर, आपके पास पावर है, क्राइम ब्रांच हमको बना देंगे हमारे लड़के को। हम गरीब आए तो हाँ, क्यों इसको किया जा रहा है? क्यों नहीं न्याय इसको सरकार कर रही है, जो है कि डीएम साहब कर रहे हैं। जब लड़के दौड़ रहे हैं 10 महीने से, क्यों नहीं इसको देखा जा रहा? क्या असलियत है इसमें? डीएम साहब क्या आश्वासन दिए जब आप लोग? सर मैं नहीं था, जो है यही लोग आए। क्या बोले? SP ऑफिस में हम लोगों को सर कम से कम 20 से 25 बार बुलाया जा चुका है, चारों लोगों को। हम लोग जाते हैं तो हम लोग को कोई सुनवाई नहीं होती है। जाएंगे, कहेंगे हाँ हो जाएगा, लेकिन कोई इसके बाद ना कोई फ़ोन और ना ही कोई कॉल, मतलब कोई मतलब है नहीं। आप क्यों आई हैं? आपका कोई बच्चा है? ये आशीष बिंद हमारा बेटा है। अच्छा, आपका बेटा। तो वही हम भी आए हैं। मोदी जी से यही कहना है हमारा है कि सुरक्षित हमको चाहिए, हमको जो है न्याय चाहिए।
आपका भी, आपके भी घर का कोई है? हाँ साहब, ये मेरा भतीजा है। अच्छा। हाँ, यही सरकार से चाहता हूँ कि न्याय हो, हमारे बच्चों का, हम लोगों का सुरक्षित मतलब व्यवस्था की धमकी दे रहे हैं, जान लेने मारने का, बार बार पकड़वा रहे हैं, पुलिस भेजते हैं उल्टा सीधा करके। अच्छा। 2 बार पुलिस गई थी। तो आप ये देख सकते हैं एक बड़ा मामला जो है वो सुल्तानपुर से शिक्षा के मामले में जो है वो देखने को मिल रहा है। अभी हम लोग तिकोनिया पार्क में हैं और यहाँ पर बच्चे जो है अपनी बात रख रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद।